हे आज का हमारा टॉपिक है डिस्टॉर्शन। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिस्टॉर्शन होता क्या है? डिस्टॉर्शन इन कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स दैट अ सिग्नल कैरिंग योर डेटा गेट्स मेस अप एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी हम अगर किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो वो आपस में मेसअप हो जा रहे हैं। किसी रीज़न के थ्रू वो जो डेटा है वो आपस में मिक्स हो जा रहा है। जो हम डेटा भेजना चाहते थे वो सही से रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो हमारा डिस्टॉर्शन होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कुछ रीज़न्स होते हैं। उन रीज़न्स को चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला रीज़न हमारा आता है सिग्नल वीकनिंग, यानी जितनी दूरी पे हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस होगा, जितनी दूरी रहेगी उतना ही हमारा सिग्नल वीक होता जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, हमारा सिग्नल उतना ही वीक होता जाएगा। सेकेंड आता है नॉइस। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू अगर कोई भी चीज़ हमारे सिग्नल्स को इंटरफेयर कर रही है तो उससे भी हमारा सिग्नल वीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल सेंडर के थ्रू भेजा गया बट नॉइस से वो मिक्स होके कुछ और ही सिग्नल बन गया और हमारे रिसीवर तक वो पहुंच गया। इससे क्या होता है, हमने जो हमारा सेंडर है वो जो भेजना चाहता था रिसीवर तक, वो रिसीवर तक सही से नहीं पहुँच पाता है। थर्ड हमारा आता है डिले डिस्टॉर्शन। इसका मतलब क्या होता है? इमेजिन इफ पार्ट्स ऑफ अ मैसेज अराइव एट डिफरेंट टाइम्स, लाइक इफ़ यू रिसीव पीसेस ऑफ अ पजल आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब आपने मान लीजिए कोई मैसेज भेजा, आपने कोई 3 मैसेजेस अपने फ्रेंड को भेजे, बट उसमें एक मैसेज आपका अभी पहुंचा, एक घंटे बाद पहुंचा, एंड जो लास्ट मैसेज था वो आपका 2 या 3 घंटे बाद पहुंचा। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सेंडर था वो रिसीवर को जो बताना चाहता था, मान लीजिए कोई इमरजेंसी मैसेज हो गया जो उसको ज़रूरी था बताना, तो उससे क्या हुआ, वो उस तक रिसीवर तक सही टाइम पे नहीं पहुंचा। तो इससे भी हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है डिले डिस्टॉर्शन में। नेक्स्ट हमारा आता है फेज डिस्टॉर्शन। फेज डिस्टॉर्शन क्या होता है, इस पर भी आप सेम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए 3 मैसेजेस आपने भेजे, तो होता क्या है फेज डिस्टॉर्शन में, जो आपने पहले मैसेज भेजा था हो सकता है वो रिसीवर तक की लास्ट में पहुंचे, एंड जो लास्ट में आपने मैसेज भेजा था वो उसके पास पहले पहुंच जाए। इससे भी रिसीवर को समझने में प्रॉब्लम होती है कि सेंडर उससे क्या कहना चाह रहा है। ये भी हमारा फेज डिस्टॉर्शन होता है। फिफ्थ आता है हमारा जिटर। जिटर क्या होता है? दिस इज व्हेन डेटा पैकेट्स डोंट अराइव एट इवन इंटरवल्स, like if a bus schedule was very irregular, it can be a big problem for things like a video calls that need a steady stream of data. जब भी आप कोई वीडियो कॉल करते होंगे तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कि आपका जो वीडियो कॉल है एक जगह पे अटक जाता है। जो भी वो बोलना चाह रहा है तो वो सही टाइम पे आप तक नहीं पहुंचता है। आपका वीडियो एक जगह फंस गया ड्यू टू वीक सिग्नल्स के वीक होने की वजह से। तो ये हमारे जिटर में आता है कि अगर हमें सही इंटरवल में सही टाइम पे कोई डेटा को भेजना है, बट किसी वीक सिग्नल्स के थ्रू हम लोग, या हमारा जो सिग्नल है वो किसी वजह से चेंज हो गया है एंड हमारे रिसीवर तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये हमारा जिटर होता है। when data packets don't arrive at even intervals, like if a bus schedule was, for example आपको किसी बस में बैठना है एंड बस की टाइमिंग है 2 बजे की। आप 2 बजे पे पहुंच भी गए, बट आपको बाद में पता चला कि बस जो आपकी थी वो 4 बजे पे निकलेगी, या फिर बस आपकी 1 बजे निकल चुकी है। तो ये जो इरेगुलर टाइम है बस का, इससे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सेम उसी तरह हमारे सिग्नल्स में भी होता है। आपको जो बोलना होता है, आपने सेंडर ने तो बोल दिया पर रिसीवर तक वो पहुंचा ही नहीं उस टाइम पे। ये हमारा जिटर के अंदर आता है। 6th हमारा आता है बिट एरर्स। बिट एरर्स क्या होते हैं? समटाइम्स bits of data like 0 and 1s can get flipped to the wrong value। मतलब जो डेटा हम भेज रहे हैं अगर वो 0 और 1s के फॉर्म में है तो कभी कभार क्या होता है वो फ्लिप हो जाते हैं, यानी जो 0 के फॉर्म में डेटा था वो 1 के फॉर्म में हो जाता है, एंड जो 1 के फॉर्म में डेटा था वो 0 के फॉर्म में हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे कुछ भी टाइप करते हैं तो कभी कभार टाइपों के थ्रू वो वर्ड अपने आप चेंज हो जाता है। सेम वैसे ही हमारे सिग्नल्स में भी होता है। जो 0s के फॉर्म में डेटा था वो 1s के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो 1s के फॉर्म में डेटा था वो 0s के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इससे भी जो सेंडर हमारा जो डेटा भेजना चाह रहा था रिसीवर तक की, वो सही से नहीं पहुंचता है। ये हमारा बिट एरर्स होते हैं। 7th हमारा आता है इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन।
This happens when different signals mix together and create extra signal that were not there before, which can confuse the original signal. मान लीजिए सेंडर ने कोई सिग्नल को भेजा एंड वो सिग्नल किसी आउटर सिग्नल से मिक्स होके कोई दूसरा सिग्नल क्रिएट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है, जिससे जो हमारे रिसीवर के तक वो सिग्नल पहुंचता है तो रिसीवर हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि सेंडर क्या बोलना चाह रहा है उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखते हैं कि सेंडर ने कोई मैसेज को भेजा रिसीवर के पास, बट ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू अदर सिग्नल्स, वो मैसेज हमारा उस सिग्नल से मिक्स होके चेंज हो गया या नॉइस से मिक्स होके चेंज हो गया। रिसीवर तक जब वो पहुंचा तो क्या हुआ, रिसीवर कंफ्यूज हो गया कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है उससे। सो ये हमारा इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन के अंदर आता है। सो नेटवर्क इंजीनियर्स यूजेस वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स लाइक यूजिंग बेटर केबल्स, एडिंग डिवाइसेस दैट बूस्ट द सिग्नल एंड यूजिंग स्पेशल मेथड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन द डेटा। दिस हेल्प्स इंश्योर दैट द डेटा सेंड्स ओवर अ नेटवर्क अराइव्स करेक्टली एंड इंटैक्ट। हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स जो होते हैं उनके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, जैसे बेटर केबल्स का यूज़ करके या कोई भी अदर डिवाइस को ऐड करके, जिससे हमारा सिग्नल बूस्ट हो सके, हमारा ट्रांसमिशन फास्ट हो सके, एंड जो भी इसमें हमारे एरर्स आते हैं ये उनको डिटेक्ट करके उनको सॉल्व कर सके। जिससे होता क्या है, जो हमारा नेटवर्क है, जो भी हम कोई भी डेटा को अराइव करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सो वो करेक्टली शेयर हो पाए। सो ये हमारा डिस्टॉर्शन होता है, जिसमें क्या होता है, जो सेंडर कोई भी डेटा सिग्नल को सेंड करना चाह रहा है वो किसी आउटर सिग्नल से मिक्स होके कोई दूसरा सिग्नल फॉर्म कर लेता है, जिससे हमारा रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है कि सेंडर उससे क्या कहना चाह रहा है। सो ये हमारा डिस्टॉर्शन का एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।